जय सतनाम गुरु जी। जय सतनाम जय सतनाम। दिल्ली आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया है। रात दिन लगा हूँ अभी उसमें, सारे भ्रम से छूट जा रहे हैं। आज ये तो कंफ्यूजन थोड़ा सा था। हाँ हाँ बोलो। दरअसल आप जैसे हम लोग निरंकारी मिशन से हमने नाम लिया था 2002 से, और बाराबंकी जनपद में हमको लगभग मुख्य विचारक के रूप में लोग जानते भी हैं। दरअसल एक पुलिसिया रूप हमारा है, एक है थोड़ा आध्यात्मिक रूप। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आज भी स्टेज विचार थी मेरी, तो आज मैं गया था तो वो सब के सब बिल्कुल आंखें खुली रह गई उनकी। अच्छा, तो मैं बस यही पूछना था कि उधर मैं सत्संग जाऊं कि नहीं, क्योंकि इधर सत्संग काफी दिन से हम नहीं जा रहे थे। तो सत्संग में जाओ, लेकिन लोगों को समझाओ। जाने में मनाही नहीं है जी जी, लेकिन लोगों को सत्य बताओ कि भाई सत्य ये है। कैद कबीर सुनो भाई साधु यूट्यूब चैनल से जोड़ दो उनको, धीरे धीरे अपने आप ही सुन के समझ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे में जोड़ने का प्रयास किया कुछ लोगों को जब, हाँ हाँ, तो वो आपकी वही बात जो है कि मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं भी तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं कौन सा जुड़ा नहीं था उनको बाबा। बोलो, उनको ऐसा बोला करो, देखो कि सब अपने अपने गुरु से जुड़े हैं, लेकिन क्या आप परख करके जुड़े हो? अपने गुरु को धारण करने से पहले आपने कभी परख करी कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? हम तो केवल गुरु से जुड़ गए ना, संगत देखी चले गए, नाम ले लिया, लेकिन सत्य क्या है असत्य क्या है उसका निर्णय कौन करेगा? खुद करेंगे वो तो। निष्पक्ष भाव से उनको बोलो कि बिना किसी पक्षपात के ये सत्संग 10 सत्संग सुन लो, केवल 10 सत्संग वो नहीं सुन लो, नहीं होगा। उनकी समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा। वो दरअसल जो जब जुड़े हैं, जो अच्छे अच्छे महात्मा थे, तो जो आप यूट्यूब वो दिए हैं एक से लेके वो जो है, वो सब फिर सुने ही नहीं। कह रहे हैं कि फिर हमको लगे उदाहरण देने की, बताइए कोई अगर मान लीजिए पतिव्रता औरत है और दूसरे पति से जो है, अगर मान लीजिए दूसरे पति से अपना हर काम कहना शुरू कर दे कि नहीं ये लाओ वो सामान लाओ वो सामान, तो मेरा पतिव्रता है। तो मैंने उसका उदाहरण तुरंत दिया। हमने कहा एक बात बताओ, पतिव्रता औरत तो होती है, जैसे मैंने उदाहरण दिया हमारे यहाँ महिला कांस्टेबल है सब, वो भी तो पतिव्रता हैं, ड्यूटी करती हैं। कभी कभी जरूरत पड़ता है मोटरसाइकिल में किसी सिपाही साथ बैठ के चली जाती है, तो क्या उनकी हो गई वो? बिल्कुल। हमने कहा उसका पति कौन है, असली पति है जो उसका, उससे जुड़ो ना। पहले तो ये जानो पति है कौन। तुम किसी को भी पति बना के बैठ गए। जी, सारे संसार के जीवों का एक ही पति है। क्या तुम्हारा गुरु सारे संसार के जीवों का गुरु है? भाई केवल निरंकारियों का गुरु है ना वो, राधा स्वामी का तो कोई और है। हाँ, वो तो तीसरी स्टेज पे सब केवल है। निरंकारी तो फिर भी अच्छे हैं। हम तो ये और आकलन किए हैं कि ये निरंकारी मिशन के जो लोग हैं, उनको ये ज्ञान और जल्दी पकड़ में आता है। क्योंकि हमने क्योंकि आप जी का आशीर्वाद है, उसके पहले चूंकि हमने ज्ञान लिया था बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से कह के लिया था। 2002 में उनकी सुरक्षा में मैं था। अच्छा। हमने कहा गुरुदेव हमको भी ज्ञान दे दीजिए। तो वहाँ पे वो मेरा जो अनुभव है, तो खैर वो ऐसे मतलब काफी पहुंचे हुए वो भी थे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 चूंकि यहीं आके मैं ब्रेक हो गया था कि अब यही निराकार सब कुछ है, यही सब कुछ है, पकड़ में नहीं आ रहा था मेरे। ब्रह्म ज्ञान तक वो पहुंचे ही हैं, लेकिन पार ब्रह्म ज्ञान की छींट भी नहीं है वहां पे। अगर पार ब्रह्म ज्ञान की बात समझ जाते, जबकि वाणी यही बोलते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। वाणी यही बोलेंगे, लेकिन पार ब्रह्म को जानते नहीं है, वरना निराकार को कब का त्याग देते वो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बाद में कहने लगे थे कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। उनकी बात को मैंने तुरंत पकड़ा। अच्छा। पकड़ने के बाद मैं उसके आगे पीछे पर घूमना शुरू कर दिया था कि आखिर इसके आगे क्या, आखिर इसके आगे क्या है। मेरी आत्मा जो खुला रही थी काफी दिन से, 1.5 साल 2 साल से। क्या वाणी बोली आपने? क्या वाणी बोली? फिर से बोलो। सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा कहते थे इस बात को। बताओ। सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। बिल्कुल। तो सेल्फ उनकी बात को मैं पकड़ लिया था। नहीं, उनकी बात को मैं पकड़ लिया था तभी, आज के 3-4 साल पहले, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अच्छा, आज भी कुछ रियलाइजेशन तो सामने थोड़ी नहीं देखना है कि सेल्फ का रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन तो अपनी नजर को सामने से घुमा के खुद में लगा लो, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। आपका ज्ञान समझ में आ रहा है, बस आपको इसीलिए हमेशा कल 1 बजे तक मैं बैठा सुनता रहा। अच्छा अच्छा। और आज भी टारगेट यही है, 45वें तक पहुंचा हूँ। बहुत बढ़िया।
अब बस आपका आशीर्वाद जरूरत है। इधर हम आज कंफ्यूज हो आशीर्वाद गए। तो हो गया है, अब तो बस समझते चले जाओ, आशीर्वाद तो हो गया। आज जब संगत में सब बैठे हैं हाँ। तो संगत बिल्कुल ऐसे आंखें खुली की खुली रह गई जब हमने कहा कि जितने ब्रह्मज्ञानी आप बैठे हो तो इनको वहीं से जोड़ा था, वहीं से जोड़ दिया अपने विचारों में कि आप जो बैठे हो उसी कोयल की तरह, कौवे के अंडे की तरह आपको मैंने उदाहरण दिया। हमने कहा एक तरफ कोयल का अंडा है, एक तरफ जो है कौवे का अंडा है। और जब आपको ये निराकार पता है तो उनको तो अभी जोड़ा हूँ वहां से कि जब सांस छूटेगी तो ये परमात्मा खुद जब कुकी की आवाज देगा तो आप पहुंच जाओगे उधर। आज सब जो है सबके सब आंखें खुली रह गई है। पूरे बाराबंकी जिले के लगभग सारे जनते हमको यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा रहा। हाँ जी जी, बस यहाँ पे जगाते और जाओ, उनको सत्य बताते जाओ, सत्य बताना हमारा फर्ज है। वो माने ना समझना माने, न समझे ना समझना उनका समझेंगे, काम उनकी है। प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारी गाड़ी में थे कल, सब सुनते रहे तो सुन के सोते रहे, सुनते रहे सोते रहे। अब जब लास्ट में हुआ तो हम कह रहे थे इनकी गुरुजी के जो विचार हैं वो तो कहते हैं केवल कबीर कबीर तो कवि थे। हमने कहा अभी तुम बहुत नीचे हो। उनसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। हमने कहा यार जब कबीर को एक कवि बना दिए, हमने कहा कि तुम हो जाओ, अब तुमसे मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। जब कबीर को कवि बना दिए तो क्या तुम बुद्धि विवेक रखे हो? वो कबीर को उनसे और उनके समकक्ष जो मैथिली शरण से लेके सबको जोड़ दिए। करे इनके जैसे दोहे हैं वैसे उनके, हमने बस हो गया तुम्हारा काम। अरे भाई कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर, दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर, इसको कब जानोगे? ये भ्रम और है उसको। बात जी गुरु जी, आपका अमूल्य समय है। ये भ्रम और मेरे दिन में सुबह से आ रही थी। हमने गाड़ी में लगा रखा बाबा हरदेव सिंह जी की तस्वीर और माता उनका सुदीक्षा जी की भी है, अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ी है। तो क्या उनको निकाल दें, कोई से रहने दें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, लगा रहने दो, मन कर रहा है निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है। उस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोटो तो कुछ मतलब वो तो है ही है, वो तो मतलब एक उसके लिए लगा रखा था। जा चुके हैं, देखो वो जा चुके हैं। उनके फोटो लगाने से ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा चुके हैं। ठीक है ना? जी जी जी। हाँ, अगर शरीर में नहीं उलझना है तो हटा दो, अगर शरीर से प्रेम है तो लगी रहने दो। शरीर से तो प्रेम बहुत दूर हो गया, और शरीर से प्रेम तो उन्होंने जो कहा था डायरेक्ट में पकड़ता गया। उन्होंने कहा ये निराकार जो है ज्ञान है, ये इसको पकड़ो, क्योंकि डायरेक्ट वहीं से ज्ञान लिया था, कोठी से ही, दिल्ली से ही। बिल्कुल, शरीर को किनारे करो और सत्य को जानो। मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। मनुष्य की प्रीति त्याग देनी है, किसी गुरु के देह से बंधना नहीं है, गुरु के ज्ञान से बंधो। जी जी जी, बस, देही तो मिट्टी है। जी ठीक है, चलो। जी 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 जी, अच्छा प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बस आशीर्वाद है। चलो, सतनाम। जय। हाथरस वाले। अच्छा, हाथरस वाले तुलसी साहिब के पंथ में थे पहले आप? घट रामायण। हाँ हाँ, घट रामायण उन्होंने लिखी थी। हाँ, तो हमारा गुरु जी भगवान दास साहब नाम रहे, बाल ब्रह्मचारी, उनसे सन 14 नाम दान लिखने रहन। सन 14 में, ठीक है। हाँ, तो रामपाल के भक्त कहला हम साहब पहले भजन गाइते हैं, तो उनके भक्त कहला साक्षात सतलोक परमात्मा रामपाल दिखा दे, और ये पूरा काल के काल वाले पंथ चल रहे हैं। अच्छा, तो पंथ ले लिया, कहला सन 20 सारे पंथ खत्म हो जाए, तो वही माँ देखें साहब, ना सतलोक दिखा ना परमात्मा दिखा। और वही माँ शेरा वाली माता के सब नाम दे रहे हैं, वो हनुमान शंकर जी के दे रहा, तब तो देख हमका उलझन हो गई, फिर बंद कर दिया। अच्छा, तो मैं हीरा माला उतरवा दे साहब, जो हीरा जो पहने रहे तो तरवा पैक करवा दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, कबीर पंथ में आओगे दोबारा हीरा पकड़ा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो उनसे बात करें, कहला तुमका खींच के लाए हैं, तो हम कहना हम मनिबे न करब। काफी भक्त भ्रमित हुई गए साहब जी। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग अपने गुरु से दोबारा नाम डाल लेंगे। कोई बात नहीं, जो जहाँ जाता है जाने दो, जो जिसके समझ में आता है आने दो। हमारा काम है प्रचार करना। हमारे सत्संग भेजा करो लोगों को, अपने आप समझ जाएंगे कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रहा है। सही है साहब, यूट्यूब पे देखते हैं, आपका नंबर फीड कर ले रहे साहब। हाँ, बहुत दिन तक आपके नंबर ढूंढे साहब जी। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, उन्नाव कभी आओ तो बताओ साहब जी। अनिल साहब हमारे यहाँ आ चुके हैं। कौन? अनिल साहब।
अच्छा अनिल, फतेहपुर वाले। हाँ साहब जी वो छत्तीसगढ़ वाले। अच्छा छत्तीसगढ़ वाले अनिल। हाँ कबीरपंथी पार्क ही रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। यूट्यूब से बुलवाए रहे साहब जी अपने घर पे। अच्छा अनिल दास। हाँ अनिल दास। तो पारक सिद्धांत वालों का हमारा मैच नहीं करता है। अभिलाष साहब के शिष्य थे वो। हाँ हाँ मुझे पता है, अनिल आते हैं, लेकिन उनका हमारा ज्ञान एक नहीं है, मैचिंग नहीं है। तुम्हारा रामपाल का कुछ ज्ञान मैचिंग होता है। हाँ वो 90% मैच होगा, वो आगे जाके रामपाल जी का भी ज्ञान खत्म हो जाता है। हाँ हाँ उनका अक्षर ज्ञान है, हाँ। हमारा फिर आगे नी अक्षर ज्ञान चलता है। जी जी साहब जी। पारक सिद्धांत का जीव ज्ञान है, हमारा पीव ज्ञान चलता है। हाँ। वो आए थे कहते थे परमात्मा नहीं है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जीव को ही सत्य मानते हैं, परमात्मा नहीं है का मतलब यही है कि परमात्मा कोई चीज नहीं है, जो कुछ है वो जीव है। इसीलिए हमारा मेल नहीं खाया था उनसे। किसी से मेल नहीं खाएगा, मूर्खों का ही मेल खाएगा केवल। हाँ हाँ। ज्ञानियों का मेल नहीं खाएगा। जी जी साहब जी। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते जाओ, हर चीज हाँ। समझ में आती जाएगी। तो महाराज मैं अमृतसर से रविंद्र कुमार बोल रहा था। महाराज मैंने नामदान लेना था जी। अच्छा पहले कहाँ से नाम लिया है? पहले नहीं कोई भी नाम लिया जी। अच्छा अच्छा, कहीं से नहीं लिया? हाँ जी मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ जी। अच्छा 2 साल हो गए? हाँ जी बहुत अच्छी बात है। 2 से भी ज्यादा ही हो गए। हाँ फिर तो काफी तो समझ में आ गया होगा, 2 साल तो बहुत होते हैं। हाँ जी। पहले तो कहाँ से, मतलब क्या करते क्या थे पहले? पहले मैं बस शिव पूजा और महामाई। अच्छा मूर्ति पूजा। हाँ हाँ जी। चलो अभी समझ में आ गया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। हाँ जी वही। नहीं मन में तो शुरू बचपन से ही मतलब ये है भी एक कोई मूर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मन में यही घूम रहा दिमाग में। बहुत बढ़िया। एक नाम एक परमात्मा ही है, उसका कोई मतलब नाम नहीं है, ये नाम सब बनाए गए हैं लोगों के द्वारा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसा भी आप जैसा गुरु मिल जाता मेरा उद्धार हो जाता। मैं 40 साल से भक्ति में ही भटक रहा हूँ। 40 साल से मूर्ति पूजा कर रहे हो? बचपन से बस शिव जी और महामाई। पहले तो पूरे मतलब बहुत मेहर भी थी, सब कुछ था, लेकिन भटकना में मन उचाट हो जाता है बीच में। एक ही है मतलब। हेलो साहब सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम। हाँ जी बोलिए। हाँ सरकार, हम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपका सत्संग सुन रहे थे सर। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? बहुत बहुत बहुत। चलो बहुत अच्छी बात है। पहले कहाँ से नाम लिया था? हाँ बाबा जय गुरुदेव महाराज के। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव जी। 5 नाम? जी सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उनको भी नमस्कार करो, जो थोड़ा भी जितना भी उनके पास ज्ञान था दे के गए आपको, तभी तो आगे की बात समझ रहे हो आप। जी जी सर। बिल्कुल, उनको भी नमस्कार करो, उनके ज्ञान को नमस्कार करो और आगे बढ़ो। तो उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले गुरु की दया ना हो तो अगला ज्ञान नहीं समझ में आता। सरकार अगर 10वीं वाले गुरु की कृपा ना हो, अच्छी तरह ना पढ़ाए तो 11वीं का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जी सर। बात इतनी सी है। चलो मालिक की अपार कृपा है। आने वाला हूँ गोरखपुर 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी सरकार जी। ये उधर ही हूँ मैं, खलीलाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज। जी सरकार। तो 17 तारीख को दर्शन होगा आपका? हाँ 17 को शायद गोरखपुर में है प्रोग्राम। जी जी। चलो मिलते हैं, कोई बात नहीं। काफी लोगों से मैंने बताया भी है आपके। बहुत अच्छी बात है। इंसान चोले में ही अगर बताओगे लोगों को तो भला होगा उनका। 84 में जाके कौन किसको क्या बताएगा। चलो मालिक की आपका सत्संग सुन रहे थे, सत्संग डेली सुनते हैं सरकार। बहुत बढ़िया, सत्संग सुनते जाओ, बस सुनते सुनते अपने आप ही जागृत हो जाओगे। अपने आप, किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। जी सरकार। चेतन सत्ता इतनी प्रबल है, बस उसे कोई भेदी गुरु नहीं मिल पा रहा है।
वेदी गुरु मिल जाए तो वो अपने आप में सक्षम है। हाँ जी सरकार, बात इतनी है। तड़प थी, हम बहुत तड़प थी। चलो, बहुत अच्छी बात है। छोड़कर चले गए, अब कोई संभालने वाला है नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, भटक रहे थे। चिंता मत करो, उन्हीं लोगों की अरदास से संभालने के लिए आए हैं, चिंता मत करो। सब संतों ने अरदास करी है परमात्मा से कि मालिक एक ऐसा पंथ चल जाए जो सारी दुनिया का भला हो जाए। सबने अरदास करी है। बाबा जय गुरुदेव ने तो कितनी बार चेतावनी दी हमें, कितनी बार बताया कि उसका जन्म हो चुका है, 20 वर्ष का हो चुका है। हाँ, वो 20 वर्ष वो नहीं है, 20 वर्ष, वो 20 वर्ष बीसम बीसा का खेल है वो। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। वो समय अब आया है मेरे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं फिर, ठीक है। सतनाम, राय बंधु। हेलो, साहब बंदगी, राय बंधु, सतनाम। सतनाम जी जी। आपने पहले कहाँ से नाम लिया? मैं पहले विहंगम योग से लिया था। अच्छा, विहंगम योग, तो आप देख जी जी। कितने साल रहे वहाँ पे? वहाँ 2 साल बस। अच्छा, 2 साल में प्रथम कोटि में जी। अच्छा, समझ में आ गया आप क्या बता रहा हूँ मैं? जी जी, ये जीव अवस्था, शिव अवस्था, पी अवस्था, ये सब चीज समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये 5 भूमियों का चक्कर नहीं है, ये अवस्थाओं का चक्कर है जी। मुक्ति अवस्थाओं से होती है, 5 भूमियों से नहीं होती है। जी, ठीक है, अच्छी तरह समझना है। ये 5 भूमि क्या है? ये 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, भूचरी, खेची, गोचरी और मनी। इसको छोड़ देना है और अपनी सूरत को शब्द में लिखो।